सो हवा के मुख पर दबा दबा कर, हवा के मुख पर दबा दबा कर रवादार राख और माटी, रवादार माटी एकदम बारीक नहीं, रवादार राख और माटी ऐसी बिछाई कि बाहर की हवा की आवाज तक हवा के अंदर जा नहीं सकती। अब किसकी? हवा की आवाज तक हवा के अंदर जा नहीं सकती। अब हवा की उत्तर दिशा में ऐसी बिछा दी गई राख मिट्टी वगैरह भी, और उसको बिठाने के बाद इसलिए कि बाहर से किसी प्रकार का कोई प्रकोप, पानी आदि या किसी प्रकार हवा आदि इससे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हवा की अब उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा, उत्तर मुखी हवा बनाए जा रहे हैं। निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है, निचले भाग में एक छोटा सा द्वार है, जिस द्वार पर जाकर कुंभकार 9 बार नवोकार मंत्र का उच्चारण करता है। एक बार नहीं, कितनी बार? अब आप लोग, कई लोग पूछेंगे महाराज वो तो कुंभकार है, और कुंभकार को नवोकार मंत्र का जाप कैसे आ गया? नवोकार मंत्र तो कैसे आता होगा? आप देखिए, ये कुंभकार बड़ा संस्कारी है, जिनत्व को मानने वाला है, जिनत्व के प्रति, जिन वीतरागता के प्रति आस्थावान है, और जिसे अपने वीतरागता और वीतराग प्रभु पर आस्थावान होते हैं उनका ही स्मरण करके सारा कार्य करता है। तो नवोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, और पंच परमेष्टि का स्मरण करते 9 बार नवोकार मंत्र का उच्चारण करता है। शाश्वत शुद्ध तत्व का स्मरण में लाकर, उस शुद्ध तत्व को स्मरण में ला करके शाश्वत उस आत्म तत्व का भी स्मरण कर रहा है। इससे ये भी कह सकते हो सिद्धत्व का भी स्मरण कर रहा है, ऐसा। तो स्मरण कर, स्मरण में लाकर, और एक छोटी सी जलती लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, एक छोटी सी लकड़ी से अग्नि लगा दी गई हवा में, किंतु कुछ ही पलों में अग्नि बुझती है, फिर से तुरंत अग्नि जलाई जाती है, पुनः झट से बुझती है। वह क्या बात है? अग्नि जल रही है, बुझ जा रही है, ऐसा क्या बात है? क्यों हो रहा है ऐसा? आश्चर्य है। यह जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, एक बार नहीं कई बार चली, तब लकड़ी को पुनः कहता है कुंभकार। किसको कहता है? लकड़ी को। ये जलन बुझन की क्रिया कई बार चली, तब लकड़ी को पुनः कहता है कुंभकार, सौहार्दपूर्ण भाषा में, अच्छी आत्मीय भाषा में, आत्मीयता के भरे भावों से सौहार्दपूर्ण। सौहार्दता किसे कहते हैं? जहां सहृदयता हो, जैसे मेरे हृदय में परिणाम अच्छे हैं तो सामने वाले के मन में भी ऐसे ही भाव हो, इसको बोलते हैं सौहार्द परिणाम। सौहार्दता का परिणाम है। ऐसे सौहार्दपूर्ण भाषा में कहता है, लगता है अभी शुभ कार्य में सहयोग की स्वीकृति पूरी नहीं मिली, अभी शुभ कार्य में आपके सहयोग की या इस प्रकार के सहयोग की पूरी स्वीकृति नहीं मिली, अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती। एक बार जलाने से आपकी अग्नि जल जाना चाहिए थी, ये बाधा क्यों खड़ी हो रही है? ये बाधा उपस्थित क्यों हो रही है? अन्यथा यह बाधा खड़ी नहीं होती। इस पर कहती है लकड़ी पुनः, लकड़ी उसको जवाब देती है, क्या कहती है? सौम्य स्वागत स्वर में कि नहीं नहीं, यह बाधा मेरी ओर से नहीं है।
ये बाधा मेरी ओर से नहीं है। स्वीकार तो स्वीकार, समर्पण तो समर्पण। मेरी तरफ से तो मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, आपको सब कुछ समर्पण कर दिया है आपको। अब समर्पण में कोई मांग नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, इसलिए मेरे अंदर की कोई चाह नहीं है, मेरे अंदर की कोई मांग नहीं है। वास्तविक यही है, सच्चा समर्पण वही है जहां अर्पण करने के बाद कुछ भी मन में शेष ना रहे, उसका नाम सच्चा समर्पण है। अच्छी मन से, वचन से, काया से जब हम अपने आप को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, यही इसका नाम है समर्पण। वो कहते हैं स्वीकार तो स्वीकार है, समर्पण तो समर्पण है। बाहर से भीतर, भीतर से बाहर। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ हो और भीतर कुछ हो। मेरा समर्पण बाहर और भीतर दोनों एक सा है। मेरे अंदर कोई किसी प्रकार नहीं है। मैं बाहर से जो हूं सो भीतर से हूं, भीतर से जो हूं सो वही बाहर से हूं। बबसा, बचसा, मनसा। बबसा अर्थ शरीर से, बचसा यानी वचनों से, मनसा अर्थात मन से। मैं तीनों से, मन से, वचन से और काय से, तीनों से बिल्कुल अपने आप को बाहर से और भीतर से आपको समर्पण हूं। एक ही व्यवहार, एक ही बस, एक ही व्यवहार है। मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। मेरा मन, वचन और काय एक ही व्यवहार है, एक ही बस बहती यहाँ उपयोग की धारा है। धारा। और सुनो, यह बाधक कारण और ही है, ये बाधक कारण और ही है। वह है स्वयं अग्नि, मैं नहीं हूं। लकड़ी कहती मैं बाधक कारण नहीं हूं, वह बाधक कारण अगर कोई है तो स्वयं है अग्नि। मैं तो स्वयं जलना चाहती हूं, मैं तो स्वयं जलना चाहती हूं, परंतु अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती है। इसका कारण वही जाने। मुझे कारण पता नहीं है, वो क्यों नहीं जलाना चाह रही है, मुझे मना क्यों कर रही है, इसका कारण अग्नि से ही पूछो। जब लकड़ी ने ये कहा तो आगे की बात आती है, किन शब्दों में अग्नि से निवेदन करूं। अब सामने हो तो दिख रहा है, क्या वह मुझे सुन सकेगी? प्रश्नवाचक चल रहा है। क्या उस पर पड़ सकेगा, क्या उस पर पड़ सकेगा इस हृदय का प्रकाश का प्रभाव, मेरे हृदय के प्रकाश का प्रभाव? क्या ज्वलन जल बन सकेगा, इसकी प्यास बुझा सकेगा? कहीं मुझ पर कुपित हुई तो यो सोचता हुआ संकेत शिल्पी एक बार और जलाता है अग्नि। क्या कारण कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा मन में जिज्ञासा होती ना। जब कुछ हो, कुछ और ना, एक बार अपन किसी से पूछो तो नहीं उत्तर, दूसरी बार करो तो नहीं हुआ, तीसरी बार कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाराज हो जाए। ऐसा एक बार वही जलाता है अग्नि को। लो जलती अग्नि कहने लगी, लो जलती अग्नि कहने लगी, इस बात को मानती हो कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं, चाहे जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन पदार्थ हो। आज तक किसी को भी कोई आत्मा मुक्ति के मार्ग पर चला है तो जब तक उसने तप रूपी अग्नि में अपने आप को नहीं तपाया तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। वैसे ही अगर हम दूसरी बात कहें,
एक मंदिर का ये पत्थर है, देखिए आप, उस मंदिर के पत्थर में सुंदरता अगर कहीं है तो कहीं ना कहीं कसौटी की चोट को उसने सहा है, कहीं ना कहीं उस मशीन की उस करोट के बीच में चला है, तब उसके अंदर ऐसी सुंदरता का रूप में आया है। कहीं ना कहीं उसने कठिनता यानी इस प्रकार की छनी हथौड़ की वेदनाओं को सहा है, तब वो सुंदर बना है। एक पाषाण परमात्मा का रूप कैसे बना? एक पाषाण जो सामान एक पत्थर था, देखिए एक वही पत्थर होता है जो रोड पे डला है, लोग पैरों से कुचलते रहते हैं, लेकिन जब वह पत्थर अपने आप को तराशता है, अपने आप को छेने हथौड़े की चोट को सहन करता है और सहन करके एक रूप धारण करता है, भगवान की मूर्ति बन जाता है, तो लोग उस पत्थर को क्या करते हैं? धन्य है, बोलो आदिनाथ भगवान की, ऐसे कहते हैं, महावीर भगवान की, ऐसा जय जयकार लगाते हैं। पत्थर की देखो कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी प्रगति हुई, कहां तक पहुंच गया। एक पद्दलित और एक परमात्मा का रूप। बस अंतर कितना है कि बिना तप की कसौटी पर कसे हुए आज तक कोई परमात्मा नहीं बना। ऐसी वही बात है कि लो जा जलती अग्नि कहती है कि इस बात को मानती हूं कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं, कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिलती, आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं, ना ही भविष्य में मिलेगी। ये भी बात सत्य है, ना मिली है, ना मिलेगी और ना भविष्य में मिलेगी। जब यह नियम इस विषय में है, फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? अब आप कहोगे देखो ये अग्नि परीक्षा से, तो फिर अग्नि की परीक्षा, तो फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? मेरी परीक्षा कौन लेगा? अब बताओ, सब लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। अब कोई पूछे अग्नि की परीक्षा कौन ले? यहां अग्नि परीक्षा से अर्थात संघर्ष का सामना करते हुए अपने आप का परीक्षण करने, कष्टों का सामना करते, संघर्ष बड़े बड़े ऊंचे कठिन से कठिन कार्यों में अपने आप को डाल करके सफलता के शिखर पर पहुंचा दे, उसका नाम अग्नि परीक्षा। मात्र आग में से गुजरने का नाम अग्नि परीक्षा नहीं है। लोग ये सोचते कि आग में से चलने का नाम अग्नि परीक्षा होता नहीं। एक लोक युक्ति में ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में जो अपने आप को एकदम शुद्ध और सिद्ध बना करके रखे, सफलतम बता दे, उसका नाम अग्नि परीक्षा हो जाती है। अब कहने को आ जाता है सीता की अग्नि परीक्षा, है ना। सीता के ऊपर संकट आया, दोषारोपण हुआ, और दोषारोपण हुआ तो उन्होंने अपने आप के दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर ऐसा कोई ऐसा दोष है तो मैं इस अग्नि में जल करके राख हो जाऊं। तो उस समय से कथा चालू हुई, अग्नि परीक्षा यही है, वही है। तो उसने कहा अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? मेरी परीक्षा कौन लेगा? अपनी कसौटी पे अपने आप को कसना बहुत सरल है, पर अपनी कसौटी पर अपने आप को कसना बहुत सरल है, सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है। क्योंकि एक उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि क्या? अपनी आंखों की लाली अपने को दिखाई अपने को नहीं दिखती है। आपकी आंखें लाल है, तुम्हें दिखाई देती? नहीं दिखाई देती।
तुम्हारी आंखें लाल है तो सामने वाले कहते क्या होगा भैया तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? देखने वाला दूसरा है, लेकिन जिसकी आंखें लाल हैं उससे पूछो तुम्हें दिख रही है? बोले नहीं दिख रही है। ऐसी अपनी आंखों की लाली अपने को नहीं दिखती है। एक बात और भी है कि जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है वह स्वयं के लिए भी बने क्या कोई नियम नहीं है। कसौटी स्वयं दूसरों को कस के बता देती कि ये असली है कि नकली है, लेकिन कसौटी को कसने के लिए कोई कसौटी है तो वो कसौटी कैसे रहे? क्यों? क्योंकि वह स्वयं के लिए बनी है, यह कोई नियम नहीं। ऐसी स्थिति में प्रायः वह स्वयं के लिए, जिसका जीवन औरों के लिए है वह कसौटी बने, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं। ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है, सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। अब आपसे कहो, कोई कहे कि अग्नि में ज्वलनशीलता है, आप तो हमें सिद्ध करके बताओ, परीक्षा बताओ, तो वो कहेगा ठीक है तुम्हें सिद्ध करके बताए, हाथ में लेके ले लो, मैं बता देता हूँ कि ज्वलनशीलता है कि नहीं है। अपने आप पता चल जाएगा कि अग्नि के पास ज्वलनशीलता है। स्वयं अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकार करना होता है, सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। सदाशय और सदाचार के साँचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। अग्नि ने कह दिया मेरा जो सदाचार है, मेरा काम, मैं कभी भी अपने काम पर लापरवाही नहीं करती, कभी भी। आप अगर मुझे उपयोग सही सही करोगे तो मैं सही सही काम करती हूँ, अगर मेरा उपयोग अगर तुम गलत रूप से करोगे तो मैं गलत रूप भी काम करती हूँ, बेईमानी नहीं करता हूं। देखिए आप गौर करना, एक मिट्टी का तेल या पेट्रोल है ना, आप गाड़ी में भर के रखते हो और मात्रा के अनुसार आप उसकी मशीन, अपनी मशीन पर डालते जाते हो, वो जलाता है, उसमें करंट पैदा करता है, बिजली पैदा करता है, आपकी गाड़ी चलाता रहता है। और दूसरा एक दीपक है, उसमें तेल भरा हुआ है, और तेल भरा हुआ उसमें बाती डली है, बाती के माध्यम से वो बाती उसका धीरे धीरे अपना स्निग्धता लेती जाती है और आप तक वो दीपक का जलाती रहती है, बिल्कुल कंट्रोल में चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी अनबैलेंस अगर दीपक का तेल गिरा और बाती उस तेल पर गिरी तो क्या बनने में देरी नहीं लगती? दावानल जैसे बनने में देरी नहीं लगती। पेट्रोल में अगर थोड़ा भी असंयम, अगर टैंक में गड़बड़ी हो गई और एक साथ पूरा विस्फोट के साथ बाहर आ गया तो गाड़ी में आग लगने में देरी नहीं लगती। यानी एक समय वही तेल है, पेट्रोल है, जो आपकी गाड़ी में सही स्थान पर पहुंचाने वाला कारण बनता है,